मुझे नहीं पता है कैसे होगा, पर एक चीज़ ज़रूर मैं जानता हूँ कि एक दिन ज़रूर होगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है, और वो इसलिए क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है, तबीयत थोड़ी नरम है और सर्दी का सीज़न है, तो अब धूप थोड़ी सी सुहाने लग गई है। डेट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द सन। सन की सनशाइन सीधी मेरे चेहरे पे आ रही है, और हियर इज द व्यू। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी लेट स्टार्टिंग है, बट कोशिश करेंगे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकें। कोशिश हमेशा से हमारी यही होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना YouTube चैनल वापस संभालने की कोशिश की है। आई नो एग्ज़ाम पास में आ रहा है, और एग्ज़ाम में लगभग 165 समथिंग कुछ डेज बचे। तो मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है आप सबको मोटिवेट करने का, दिखाने का कि जब टाइम कम बचता है एग्ज़ाम में तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, या मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ। तो अगर आप अपीयर कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। तो काफ़ी टाइम से मेरा यूट्यूब चैनल बंद पड़ा था, और उसके पीछे रीजंस भी बहुत सारे थे, क्योंकि बीच में कभी मेरे भैया की डेथ हो गई थी। उसके बाद में चीज़ें चलती रही, तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट आई एम बैक, और मैं वापस से इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नंदी जी स्वयं हमारे घर के बाहर आए हैं, तो थोड़ा उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम कर देते हैं। जितना हो सके गायों को, स्ट्रीट डॉग्स को सर्दी के टाइम पे हमें फीड कराना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उन्हें सबसे ज़्यादा नीड होती है खाना खाने की। सो खिलाते हैं। हमने खाना खिला दिया है, तो हमने खाना खिला दिया है। ऑफ कोर्स गाय नहीं थी, बट नंदी महाराज तो है। और आई डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेट द गाय एंड बुल। घर पे अक्सर होता ही है कि हमारी मम्मियाँ कहती है कि गाय को खाना खिला के आओ, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये रोटी गाय की है तो इसको क्या बैल को नहीं खिला सकते हैं क्या? तो मम्मी कहती है कि नहीं, गाय को ही खिलानी है। बट आई सपोर्ट बैल ऑल्सो। और खाना खा रहा है, तो अब हम भी रेडी हो जाते हैं फटाफट से। गीज़र हमने ऑन कर दिया था, ओह पानी भी गर्म हो चुका है। सो फटाफट से मैं नहा धो के ख़त्म करता हूँ, और व्लॉग को चालू करते हैं। आई नो इट्स बीन वेरी लेट, बट तबीयत ख़राब में ये सब होता है। सो नहाना धोना हो गया है, एंड वी आर रेडी गाइज। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है लड़कों को वैसे तैयार होने में। और अब हमें दो काम है। पहला काम तो ये है कि अभी मम्मा क्या है, घर पे नहीं है, तो हमें खाना खाने नानी जी के घर जाना पड़ेगा, जो जस्ट पास में है। तो उसके लिए अपने को बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरा काम है, मम्मा लगभग दिन तक या शाम तक आ जाएंगी जहाँ भी हो गई हैं, तो उनको पिकअप करने जाना है। तो बाहर के सिर्फ दो काम है, बाकी अपने को घर पे रह के स्टडी करनी है। और तो अब रेडी हो चुके हैं, फटाफट से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं भगवान की, और भगवान जी को भी नहला धुला के रेडी कर देते हैं। सो लड्डू गोपाल जी इज रेडी गाइस, राधे राधे। एंड अब टाइम है खाना खाने जाने का, पेट पूजा करने का। सो या जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और खाना खाने जाते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं, और नानी का घर बिल्कुल जस्ट पास में है यहाँ से, मेरे घर से। दैट्स वाई जब मम्मा घर पे नहीं होती है तो मेरे को खाना खाने नानी के घर आना पड़ता है। बट
फ़र्क पड़ता है यार, जब मम्मा घर पे होती है तो टाइम वेस्ट कम होता है, क्योंकि आप बस नीचे जा रहे हो, खाना खा रहे हो, वापस ऊपर जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो टाइम बचता है और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। अब जब मम्मा नहीं है घर पे तो बस निकल जाओ और नानी के घर आओ, पढ़ाई पढ़ाई क्या, खाना खाने। हालांकि दूर नहीं है घर, बट फिर भी टाइम कंज्यूमिंग तो है। ये देखो, एक तो ये ई रिक्शा वाले और ऑटो वाले, ये नहीं सुधर सकते हैं। कभी भी देखना है, एक तो ये ऑटो वाले और एक ई रिक्शा वाले कभी भी कहीं भी मुड़ जाते हैं। तो हम हमारी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं, जो है हमारी नानी का घर। अब मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। फटाफट से खाना फिनिश करते हैं और घर पे वापस चल के हमारी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं अपने वीडियो में ज़्यादा पढ़ाई नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए और खाना हमने भर पेट खा लिया है। बाय द वे, ये दादी नानियों के हाथ के खाने की बात कुछ अलग होती है। ये खाना हमेशा आपको हेल्दी बनाए रखता है। ये चीज़ कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट ये बंदा अभी इतनी तेज़ रफ्तार से मेरे पीछे पीछे आया है, हॉर्न बजाता हुआ। ऑलमोस्ट मैं हिट होता होता बचाऊं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कदर नहीं है, ना खुद की ना खुद के घर वालों की। एंड एक और चीज़ है, एक और मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ का एक एरिया है जहाँ पे सब लोग कचरा डालते हैं। अब आप नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको गौ माता की कसम है, ठीक है, तो भी लोग बाग यहाँ पे कचरा डालते हैं और नहीं रुकते हैं, और ये कचरा यहाँ की गाय, यहाँ के बैल खाते हैं। तो इट्स अ सीरियस इश्यू टू रेस। अगर जयपुर से ही कोई है, कोई ऐसा है जो ये ठीक कर सकता है और वो देख रहा है, तो प्लीज़ इसे जल्दी से ठीक करवाओ। और ये हमारा घर आ चुका है। अब हम घर पे पहुंच के एंड स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं। और ज़्यादा आपको मैं स्टडी दिखा के बोर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टडी व्लॉग्स में यही होता है, आपको स्टडी ही दिखा के बोर कर दिया जाता है। तो मैं वो नहीं करूँगा। जहाँ दिखानी चाहिए, जो दिखाना चाहिए, मैं उतना ही बताऊँगा। और ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूँगा व्लॉग को, क्योंकि मुझे शाम को मैं शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास रोज़ अब व्लॉग अपलोड करूँगा। तो सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक का जो भी रूटीन होगा मैं आपको दिखा दूंगा। उसके आगे का क्या होता है वो मैं आपको वर्बली बता दूंगा। तो घर के अंदर चलते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम हमारे रूम में आ चुके हैं और पढ़ाई का सेशन लगाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ मेरे जो अभी मैं चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, मेरा जो टाइम टेबल है और क्या मेरा रोड मैप है, वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सब वो बुक लिस्ट है जो मेरे 2025 के एग्ज़ाम में काम आएगी। ये सब मैंने बुक्स यहाँ लिख रखी है, जो जो भी मुझे कवर अप करनी है एग्ज़ाम से पहले पहले, या जिनका रिवीजन करना है, ठीक है। और ये मेरी ये मेरी कोर प्लानिंग्स है। जैसे सितंबर से दिसंबर के बीच में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी थी, उसके साथ ऑप्शन करना था। और फेज़ 2 में जनवरी में है, तो जनवरी में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। फेज़ 3 फेब टू मार्च की है, उस बीच में मुझे क्या क्या करना है। और अप्रैल से मई के बीच में मुझे क्या क्या करना है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी ले सकते हो। बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में इनके बारे में बता सकता हूँ आपको कि बुक लिस्ट कैसे क्या वर्क करती है। और ये मेरा कुछ टाइम टेबल है, तो इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि मुझे अपना टाइम टेबल बताओ, कि अभी जैसे मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगभग 12 घंटे कुछ की स्टडी का मेरा रूटीन रहता है। और वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हाई क्या बोलते हैं हैक्टिक हो। वो रूटीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हैक्टिक हो, वो 12 घंटे लगातार पढ़ना, वैसा कुछ नहीं है। अच्छे खासे गैप में मैंने पढ़ाई का अपना टाइम टेबल लगाया है, कि जैसे सुबह 1 घंटा रिवीजन है 6:30 से 7:30 के आसपास। फिर देन
8 से 10 2 घंटे की पढ़ाई है, फिर 10:30 से 12:30 2 घंटे की पढ़ाई है, फिर 1 से 4 3 घंटे की है, फिर 5 से 7 2 घंटे की है, फिर 9 से 11 2 घंटे की है। तो ऐसा कुछ मैंने हैक्टिक नहीं रखी है चीज़ों को, कुछ बीच में रेस्ट भी ज़रूरी होता है अपने लिए। और बाकी ऐसा कुछ मेरा सेटअप है, इसमें ये सेक्शन पॉलिटी का है। पॉलिटी के अंदर इसके अंदर फ्लैश नोट्स हैं, गवर्नेंस, आईआर, एथिक्स वगैरह की चीज़ें हैं। ये पॉलिटी के सारे टेस्ट हैं मेरे। यहाँ पे सीसेट की बुक्स है, यहाँ पे विजन की मेंस के टेस्ट सीरीज है। ये सारी सेल्फ नोट्स है मेरे, इंडियन पॉलिटी की, और ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। यहाँ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, बट अभी ये लक्ष्मीकांत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत अभी मेरे रनिंग में आ रही है। बाय द वे, आई ऑल्सो रीड भगवद गीता। ये रही लक्ष्मीकांत। एंड इसके अलावा ये पूरा मेरा ऑप्शनल का जो ज्योग्राफी का है वो यहाँ पे है। इसके अलावा सोसाइटी, ये PYQ बुकलेट्स है मेंस और प्रीलिम्स की। ये एनवायरनमेंट की बुक्स है, पीछे टेस्ट है प्रीलिम्स के हैं। यहाँ पे मंथली पैकेजेस रखी हुई है। देन यहाँ इकोनॉमी की नोट्स है, इकोनॉमी की बुक्स है। एंड यहाँ पे भी इकोनॉमी की ही बुक्स है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइंड मैप्स हैं, NCERTs है, और यहाँ पे इकोनॉमी के टेस्ट पड़े हैं। एंड नीचे पूरा हिस्ट्री का है, जहाँ पे ये इसके अंदर अनअकैडमी की बुक्स है और स्पेक्ट्रम पढ़ी है। ये ऑल NCERTs पढ़ी है। यहाँ पे हिस्ट्री के सारे टेस्ट पढ़े हैं, और वो एंशियंट हिस्ट्री की तमिलनाडु बोर्ड के NCERT है। बाकी ऐसा कुछ मेरा सेटअप है। और अभी फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं, तो मुझे फ़ोन को चार्ज पे लगाना पड़ेगा, और स्टडी का सेक्शन मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई करता हूँ, आप लोगों को भी थोड़े बहुत क्लिप बता दूंगा। बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं ज़्यादा इसको बोरिंग नहीं करूँगा पढ़ाई दिखा दिखा के। वो 1-2 वीडियो में अच्छा लगता है कि आप, हाँ, आपने बता दिया कि आपने कितने कितने घंटे पढ़ाई करी। एक आध वीडियो में ठीक लगता है, पर आप लोगों को भी वो ज़्यादा देखना पसंद नहीं आएगा। सीधी सी बात है कि रोज़ पढ़ाई पढ़ाई दिखा के आपको क्या बता सकता हूँ। सो मेरे व्लॉग के अंदर पढ़ाई होगी, और पढ़ाई से ज़्यादा कुछ मॉरलिटीज़ होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपसे शेयर कर सकता हूँ अपनी इस जर्नी के अंदर। केवल पढ़ाई दिखा के मैं आपको बोर नहीं करूँगा। तो पढ़ाई का सेशन लगाते हैं, एंड फिर आगे की चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय। तो पॉलिटिकल सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो उस बुक को सजाने के लिए मत पढ़ो कि यार इसको अच्छे से रखना है, इस किताब को। कुछ नहीं है, काटा पीसी करके रखो सब जगह पे। अभी जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे ये आ, अपने लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, हिस्टोरी का बैकग्राउंड। तो सारी चीज़ें जो भी कोट्स हैं, जितनी भी चीज़ें आप लिखो, इसमें ही लिखो। ये कहीं काम नहीं आने वाली, ये बाकी की एक खाली जगह है, इनको भर दो भाई, किसी काम की नहीं है ये सब चीज़ें। सब जगह जहाँ जहाँ आप जो चीज़ जहाँ ऐड कर सकते हो, उन जगह पे वो चीज़ आप ऐड कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जो भी मंत्र है मेरा हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स का, कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट रेस्पॉन्सिबल ओनली, आंसरेबल एंड अकाउंटेबल ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आप लिख के रखो। मैंने तो पूरी लक्ष्मीकांत को इसी तरह से भर रखा है भाई। तो ये था अभी तक के लिए। और पॉलिटिकल सेशन हमारा अभी एक हो चुका है। अभी हिस्ट्री पढ़ने का टाइम है, तो आई गेस अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ूंगा, और तमिलनाडु बोर्ड NCERT का मैं यूज़ लेता हूँ। तो मैं उसमें से कुछ, अभी मेरा आई थिंक मौर्यन डायनेस्टी का कुछ चल रहा है, रिवीजन चल रहा है एब्सोल्युटली। बट अभी उसका सेशन लगाना है, देन आगे हम पढ़ाई अपनी धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट आज थोड़ा है भी थोड़ा लेट, सब चीज़ें लेट लेट हो रही है, बिकॉज अब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और तबीयत जब ठीक नहीं होती तो चीज़ें लेट ही होती है और डिले ही होती है। नहीं तो मैं अपना दिन थोड़ा जल्दी चालू कर देता हूँ। आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, बट आई विल ट्राई कि कम टाइम में भी आज मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूँ। और आज से मैं अपने व्लॉग्स को भी रेगुलर रखूँगा थोड़ा, तो आप लोग वापस से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, डन।
सो गाइस हमने अभी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और ज्योग्राफी भी कंप्लीट है। ये हमारी माइक्रो सिलेबस की बुकलेट है। इसके अंदर पूरा सिलेबस बहुत ही टुकड़ों में डिवाइड होके और बनाया गया है। तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट है। हमने अभी ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और पॉलिटी कंप्लीट है और हिस्ट्री कंप्लीट है। 3 सब्जेक्ट के हमने सेट लगा लिए हैं। अभी जो बच रहा है वो करंट अफेयर्स है और एक ऑप्शनल बच रहा है और इकोनॉमी का सेट बच रहा है, बट उसको थोड़ा सा लेट रात में भी हम करेंगे। बट इस वीडियो को यही एंड करना पड़ेगा क्योंकि फिर मुझे अपलोडिंग का टाइम नहीं मिलेगा, तो मुझे एक टाइम पे अपलोड करना ही पड़ेगा। और मैं कल से लगभग शाम को 6-7 बजे के आसपास वीडियो को अपलोड कर दिया करूँगा। मेरा व्लॉग शाम तक का ही रहेगा। बाकी इसके बाद मैं क्या करता हूँ तो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर। ये मेरा स्टडी रूटीन है और ये मेरा प्लान है। तो इतना ही हो सकता है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।